हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड हमने 12th क्लास स्टार्ट करी थी स्टूडेंट्स। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की डेमो फर्स्ट क्लास आपने यूट्यूब पर देखी होगी, एंड सेकंड क्लास का डेमो आपका आज का ये रहने वाला है, लेकिन ये ज्योग्राफी का रहने वाला है। 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये सभी क्लासें 2-3 क्लासें हमने बोला था डेमो यूट्यूब पर आएंगी, देन उसके बाद सारी क्लासेस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ बच्चे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 250 रुपीज़ अपन ने उसका प्राइस अभी रखा है। 1 मंथ का, 1 महीने का 250 रुपये। ये मात्र 12 तारीख तक अपने पास ऑफर है। 12 तारीख के बाद जो उसका प्राइस है वो 500 रुपये पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट पर मंथ हो जाएगा। तो भाई एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट के लिए 1 महीने का 500 रुपये उससे चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 250 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। कंटेंट देख करके, पढ़ाने का तरीका देख करके अगर आपको ठीक लगता है तो अपने 250 रुपये इन्वेस्ट करें, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चलिए, तो भाई आज अपन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की। और ज्योग्राफी में भी ये तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं भाई। इससे पहले थोड़ा सा अपन ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसे क्या कितना कुछ क्या रहने वाला है वो सारा। तो देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये सारा स्ट्रक्चर पहले से ही बना दिया ताकि क्लास छोटी रहे थोड़ा और यूट्यूब पर जल्दी डल जाए। 12th क्लास की ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई हमारे पास एक फर्स्ट वाली बुक है और एक सेकंड वाली बुक है। हाँ, एक में 8 चैप्टर या 10 चैप्टर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें एक में 10 एक में 8, पुराना जो ओल्ड वर्जन था उसमें एक में 10 चैप्टर थे और एक में 12 चैप्टर थे, पर उन्होंने कम कर दिए। कोई बात नहीं, तो चैप्टर्स तो अपने को पूरे कंप्लीट करने हैं, तो कितने हैं कितने नहीं है उसकी ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। न्यू वर्जन है तो न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट करेंगे। बात करें कि दोनों बुक कितने नंबर की आने वाली हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा बच्चों 100 मार्क्स का, 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर आने वाला है, जिसमें से दोनों बुक्स में से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने नंबर के होंगे, 56 नंबर के होने वाले हैं। मतलब आपका एग्जाम पेपर 56 नंबर का आपके हाथ में आएगा बच्चों। 14 नंबर जो हैं, 14 नंबर स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे आपके लिए, और ये क्लासें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए होने वाली हैं, ठीक है। तो भाई 14 नंबर जो होंगे वो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने ज्वाइन कर रखा है, एडमिशन ले रखा है, वहां से आपको 14 नंबर भेजे जाएंगे। अच्छा, ये 14 नंबर का बेसिस क्या होता है, तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, प्लस आप जो फाइल वगैरह बनाओगे। अब प्रैक्टिकल फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ जो आपकी जनरल फाइल बनती है ना, वो सारी बातें, प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो। अब ज्योग्राफी ये प्रैक्टिकल है तो भाई 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। इसमें कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा भाई, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। ये तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इसके अलावा हाफ ईयरली, ठीक है। और प्री बोर्ड वगैरह थोड़ी बहुत इसमें मेंशन कर देते हैं उनके अकॉर्डिंग, पर नंबर ठीक ही भेजते हैं सभी को। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो ये सब मिला करके अगर अपन काउंट करें बच्चों तो ये कितना हो जाएगा भाई, चलो कर लेते हैं। 56 प्लस 14 प्लस 30, तो ये हो गया अपना 10, 1, 6, 7, 7 और 3, 10। 100 नंबर का आपको क्या होने वाला है बच्चों, पूरा पेपर होने वाला है। ये तो जनरल स्ट्रक्चर है, आप सब जानते हो इसके बारे में, बस ये ऐसे ही बता दिया कि भाई फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा बच्चों को लगना चाहिए कि चलो पहले तो स्ट्रक्चर बताए नहीं, स्टार्ट ही कर दिया पढ़ाने के लिए, तो ठीक है चलो बता दिया। बुक नंबर फर्स्ट भाई ह्यूमन ज्योग्राफी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यहाँ लिख देता हूँ मैं बुक का नाम, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। खैर हम ये कंप्लीट करेंगे जब और आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, बस नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बुक वगैरह सब आपने खरीद ली होंगी, उस वजह से मैंने पहले नहीं लिखा था, ठीक है। तो वो सारी बातें तो आपको पता है बच्चों। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी एंड स्कोप वो पूरा नाम हो जाएगा, खैर कोई बात। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर है अपना, फर्स्ट चैप्टर को अपन कंप्लीट करने वाले हैं, उसको अच्छे से अपन देखने वाले हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा है वो सारा, तो वो देखेंगे। खैर अब
बात करें तो बुक का नाम ये वाला ये तो है, ठीक है भाई, वो तो हमारे पास दोनों बुक हैं, तो भाई एक फंडामेंटल वाली है जो अपनी मेन बुक होने वाली है ये वाली, और एक बुक अपना जो इंडियन एंड पीपल एंड इकोनॉमी, वो कंप्लीट हम करने वाले हैं। खैर, अब अगर अपन बात करें बच्चों, तो भाई आज सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे हम, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले चलते हैं बुक के अकॉर्डिंग, स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद हम चलेंगे अपने अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग भी चलते हैं बच्चों। सुनिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये फंडामेंटल वाली बुक है आपकी, मेन बुक जिसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल वाली बुक है आपकी है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये आपके पहले चैप्टर का नेम है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्लासेस होने वाली हैं, तो हिंदी मीडियम में भी इधर लिख दिया गया है, मानव भूगोल प्रकृति और क्षेत्र। कौन कौन से अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो भाई देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अलावा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, इसके अलावा अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, इसके अलावा स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सारे टॉपिक्स अपन कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच अंतर, मानव भूगोल की प्रकृति, विभिन्न विचारधाराएं, भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोण, मानव भूगोल का क्षेत्र और मानव भूगोल की परिभाषाएं। जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई कंप्लीट करने वाले हैं, अभी किया कुछ नहीं है उस वजह से, ऐसा कुछ है भी नहीं। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं भाई। इसमें पहला टॉपिक अपना जो निकल के आता है बच्चों, वो है अपना कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले नंबर का टॉपिक अपना क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। तो भाई किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले पढ़ते हैं कि भाई होता क्या है और रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों क्या, दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो अगर बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तीन फिलोसोफर हैं बच्चों, या ज्योग्राफर्स बोलो, यहाँ पे सही वर्ड तो ये है, फिलोसोफर नहीं, सॉरी, जियोग्राफर्स। तीन है बच्चों, थ्री जियोग्राफर्स हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक अपन जिनको बोल सकते हैं, तीन है बच्चों, नाम याद रखने हैं। सबसे पहले का नाम है रेटजेल। क्या नाम है बच्चों, रेटजेल। रेटजेल कहते हैं, पहले अपन बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, देन उसके बाद अपन अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। याद आपको अपने अकॉर्डिंग से ही होगा, ठीक है, बाकी ये पढ़ लेते हैं। चलिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक प्रकार की सिंथेटिक स्टडी है, किस किस के बीच में, ह्यूमन सोसाइटी के बीच में और अपन बात करें अर्थ सरफेस के बीच में। भाई अगर बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख दिया है, बाकी समझ सकते हैं कि भाई मानव समाज और जो हमारा अर्थ का सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ये किसने बताया भाई, रेटजेल ने बताया। ये किसने बताया, रेटजेल ने बताया। बस इसको अभी सुन लो कि भाई एक कीवर्ड बताया है सर ने, सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है समन्वय। कि भाई ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस का जो समन्वय है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। ऐसा कौन कहते हैं, रेटजेल कहते हैं। कौन कहते हैं, रेटजेल। तो अब क्या करना है, एक पेज पर अलग से या तो रेटजेल लिख लो, या भी पढ़ रहे हो तो अपने हाथ पर ही लिख लो रेटजेल। वैसे सब मना करते हैं कि हाथ पर नहीं लिखना चाहिए, पर देखो अपने को सिंपल बात है भाई, याद करना है। तीन फिलोसोफर, अपने सॉरी फिलोसोफर बार बार आ रहा है, तीन जियोग्राफर्स हैं अपने जिनके नाम अपने को याद रखने हैं। तो एक तो रेटजेल लिख लो कहीं पर भी, ठीक है। इसने क्या कहा ये बताया मैंने आपको, अभी चलेंगे और आगे देखो। दूसरा कहता है भाई कि भाई इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, नाम क्या है इसका, LNC सैंपल। ये कहता है भाई ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग मैन एंड द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ये कहता है कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ऐसा कौन कहता है, ये कहता है LNC सैंपल। अब अपन समझेंगे बच्चों, अभी जब अपने वाले तरीके पर आएंगे कि भाई अनरेस्टिंग मैन क्या होता है और अनस्टेबल अर्थ क्या होती है, ठीक है। यह परिभाषा बताती है कि मानव और पृथ्वी के बीच संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। इसमें याद रखना है आपको डायनामिज्म, गतिशीलता। एक कीवर्ड दे रहा हूं, याद रखना, डायनामिज्म मतलब गतिशीलता, अभी के लिए, ठीक है। छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी नहीं है, डोंट वरी, मैं अभी 10-20 मिनट की होने वाली हूँ। अगला थर्ड नंबर का जो ज्योग्राफर्स है वो है बच्चों पाउल, PAUL है ये, विडाल डी ला
ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living being which inhabit it। ठीक है, तो अगर बात करें कि भाई यह परिभाषा बताती है कि मानव भूगोल पृथ्वी के नियमों जीवों के बीच में संबंधों के समझ से नया दृष्टिकोण देता है। कुल मिलाकर के अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई इनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी है बच्चों की जो फिजिकल लॉज हैं जो हमारी अर्थ को गवर्न करते हैं, ठीक है, प्लस अगर बात करें हमारी अर्थ और जो फिजिकल लॉज हैं इनके साथ साथ में जो लिविंग बीइंग हैं इनका रिलेशन ही क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा, ऐसा इनका कहना है। इसमें आप एक कीवर्ड याद रखना, इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध। ठीक है, तो ये तो बात हुई भाई बुक में क्या लिखा हुआ है वो सारी बात हमने यहाँ पे आपको बता दी, हिंदी भी लिख दिया और इंग्लिश भी लिख दिया, वो सारी बातें। तो भाई ये तो तुम पढ़ लेना। अपन चलते हैं भाई समझेंगे कैसे। तो देखिए बच्चों, समझने के लिए चलना पड़ेगा आपको वापस कपिल सर के स्टाइल पर, और समझोगे तो आप वहीं से। तो ये तो अपन ने स्ट्रक्चर देख ली थी। अब थोड़ा देखते हैं इधर, सुनिए बच्चों कि 3 ज्योग्राफर्स, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चों अपन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो भाई ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताते हैं 3 ज्योग्राफर्स। 3 ज्योग्राफर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रेटजेल। रेटजेल कहता है कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक प्रकार की सिंथेटिक, एक मिनट मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर फॉर्म में आपके पास पहुंच जाए बच्चों, एक मिनट, चलिए डन। चलो तो भाई अगर बात करें रेटजेल, रेटजेल क्या कहता है कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी एक प्रकार की क्या है, सिंथेटिक स्टडी है। एक प्रकार की क्या है, सिंथेटिक स्टडी है। सिंथेटिक स्टडी मतलब या सिंथेसिस मतलब होता है समन्वय, मिला जुला रूप जिसको अपन बोल सकते हैं। किस किस के बीच में, तो एक तो ह्यूमन सोसाइटी के बीच में और एक अर्थ सरफेस के बीच में। कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, रेटजेल के अनुसार ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। कौन कहता है, रेटजेल। तो रेटजेल क्या कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसी को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड याद रखना है आपको, सिंथेसिस, समन्वय। सिंथेसिस का मतलब क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस इन दोनों का आपस में क्या होता है, समन्वय होता है। ये दोनों एक दूसरे में मिले होते हैं बच्चों। भाई आज ह्यूमन सोसाइटी है, रहेगी कहाँ, अर्थ सरफेस पर ही तो रहेगी, कहाँ जाएगी। तो सिंपल बात कि भाई रेटजेल का कहना है कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो समन्वय है, जो सिंथेटिक स्टडी है, उसी को क्या बोला गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी बोला गया है। तो रेटजेल आपने एक हाथ पर लिखा था, ठीक है, अब समझ गए रेटजेल वाला मामला। कीवर्ड याद रखना है, कीवर्ड इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक स्टडी बोला गया है, सिंथेसिस एक कीवर्ड बोला गया है। इससे अपन अंतर कर पाएंगे तीनों के बारे में। ठीक है, चलिए एलएनसी सैंपल ये कहता है भाई कि देखो ह्यूमन ज्योग्राफी एक प्रकार की स्टडी है। स्टडी भी किस चीज के लिए, चेंजिंग रिलेशनशिप की, बदलते हुए संबंधों की एक स्टडी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ऐसा ये कहता है। कौन कहता है, एलएनसी सैंपल का कहना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, बदलते हुए रिलेशंस की स्टडी है। अब किस किस के बीच में भाई रिलेशन, तो एक तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ। अब अनरेस्टिंग मैन का मतलब क्या है, देखो बच्चों हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, देन उसके बाद आपको पता ही है हमारी कहानी खत्म। फिर नई जनरेशन आती है, यहीं से स्टार्ट होती है, फिर उसकी भी कहानी खत्म, फिर नई जनरेशन आती है। तो अनरेस्टिंग मैन कि भाई मैन लगातार या पूरी सोसाइटी लगातार क्या होती है, चलती जाती है, चलती जाती है, प्रक्रिया चलती जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये पूरी प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे मैन का मतलब कोई पुरुष नहीं है, ऐसा ना सोचें आप। यहाँ पे मैन का मतलब सोसाइटी पूरी की पूरी, कि भाई समाज जो है वो क्या है, अनरेस्टिंग है, बदलता रहता है, चलता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और अनस्टेबल अर्थ, और अर्थ सरफेस भी हमेशा बदलती रहती है बच्चों। कहीं प्लेटूज होते हैं, वहां पे कभी कभी प्लेन्स बन जाते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, वहां पे किसी और प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जब अनरेस्टिंग मैन का अनस्टेबल अर्थ पर रिलेशनशिप देखा जाता है जो कि बदलता हुआ है, बदलता रहता है। ह्यूमंस अपनी लाइफ की हर स्टेज में चेंज होते हैं। बच्चा जब छुटकू मुटकू होता है तो गोलू मोलू टाइप का होता है,
तो उसको भाई अपने को साथ बिठाना खिलाना वो सब ठीक भी लगता है कि चलो ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर वो डिमांडिंग हो जाता है, चीज़ों की डिमांड करने लगता है, कैसे मुझे ये भी दिलाओ मुझे ये भी दिलाओ। फिर लगता है कि यार थोड़ा इससे दूरी बना करके रखो, ठीक है। देन उसके बाद में, वैसे ही जस्ट मजाक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ऐसा लगता है। देन उसके बाद में वो थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है, समाज को देखता है, सोसाइटी जो उसे सिखाती है वो सीखता है। सीखने के बाद में फिर वो उसी चीज़ को अप्लाई करता है। आप जिस चीज़ की मना करोगे वो करेगा भाई। फिर बच्चा कॉलेज में, ट्वेल्थ में देन उसके बाद कॉलेज में जाता है। फिर खुद एक्सपीरियंस करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स वगैरह समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, लेकिन हाँ तो उसको भी एक्सपीरियंस करना है। फिर वो एक्सपीरियंस ले लेता है, फिर एक दो बार या दो तीन बार फेल हो जाता है। देन उसके बाद उसको समझ में आता है कि हाँ करना ये चाहिए था, हो ये गया। आप टेंशन मत लो, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लिए गए हर डिसीजन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उनमें आपको गलती की संभावना तो दिखेगी। डिपेंड आप पर करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उसको कितना सही कर पा रहे हो। क्या आपने उसको प्रूफ कर दिया कि हाँ भैया डिसीजन ले लिया था अब मैं उसको सही कर रहा हूँ। तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, उस सब बातों पर। खैर आगे चलते हैं बना टॉपिक रह जाएगा। तो सुनिए कि भाई अगर बात करें, एलएनसी सैंपल कहता है कि भाई अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ का जो बदलता हुआ रिलेशन है उसी को क्या बोला गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी बोला गया है। ये किसने कहा, एलएनसी सैंपल ने कहा। इसके लिए जो कीवर्ड है बच्चों वो है गतिशीलता, डायनेमिज्म। गतिशीलता क्यों, क्योंकि भाई ये भी चेंज होता रहता है और ये भी चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, उस वजह से गतिशीलता, ठीक है। इसकी बात अगर अपन करें बच्चों तो ये क्या कह रहा था कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस की बात कर रहा था ये रेटजेल। ये क्या कह रहा है, अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच का जब रिलेशनशिप निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं क्या अपन, ह्यूमन ज्योग्राफी। ऐसा कहा एलएनसी सैंपल ने। डायनेमिज्म इसलिए रखा है क्योंकि दोनों चीजें बदलती रहती हैं। चलिए अगला चलते हैं भाई। एक और का नाम याद रखना है आपको, पाउल, PAULVIDAL डीला, ठीक है। ये क्या कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, सुनिए भाई। इन्होंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है कि जितने भी फिजिकल लॉज होते हैं जो हमारी अर्थ को गवर्न करने का काम करते हैं, हमारी अर्थ में जितने भी लॉज हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, प्लस इसके साथ जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो कि विच इनहेबिट इट आएगा यहाँ पर, एक मिनट, इनहेबिट इट, जो कि इस अर्थ पर रहते हैं बच्चों, ठीक है, इस आवास में रहते हैं। तो इसने कहा कि भाई जितने भी फिजिकल लॉज हैं जो हमारी अर्थ को गवर्न करते हैं, हमारी अर्थ पर जितने भी और अदर लॉज पाए जाते हैं या अदर थिंग पाई जाती हैं उनको गवर्न करते हैं, उनको शासित करते हैं, उन पर अपना शासन चलाते हैं, प्लस जितनी भी लिविंग बींग्स यहाँ पर रहती हैं, जब इन दोनों को मिला करके स्टडी की जाती है तो जो कंसेप्ट निकल करके आता है उसी को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। कंप्लीट है बच्चों कि भाई जब फिजिकल लॉज जो हमारी अर्थ को गवर्न करते हैं, ठीक है, प्लस लिविंग बीइंग्स जो यहाँ पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, आवास में रहते हैं, जब इन दोनों की मिला करके स्टडी की जाती है तो इनसे जो कंसेप्ट निकल करके आता है उसी को क्या बोलते हैं भैया, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। कंप्लीट है। इसमें कीवर्ड याद रखना है आपको, इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध। किस किस के बीच में अंतर संबंध, तो याद रखना है फिजिकल लॉज और इसके अलावा लिविंग बींग्स के बीच में अंतर संबंध जब देखा जाता है तो उसी को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। कंप्लीट है बच्चों। तो रेटजेल ने क्या बोला, रेटजेल ने बोला था भाई कि एक तो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में जब संबंधों को देखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, तो उसे बोलते हैं भाई हम ह्यूमन ज्योग्राफी। कंप्लीट था। दूसरा जो साइंटिस्ट था अपना, दूसरा साइंटिस्ट ये रहा एलएनसी सैंपल। ये कहता है भाई कि अनरेस्टिंग मैन का रिलेशन जब अनस्टेबल अर्थ के साथ देखा जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ये किसने कहा, एलएनसी सैंपल। इसके लिए कीवर्ड डायनेमिज्म क्योंकि बदलता रहता है, इसके लिए कीवर्ड सिंथेसिस क्योंकि दोनों में समन्वय है, दोनों एक दूसरे के मिले जुले रूप हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे से चलते हैं। दूसरी बात, तीसरे नंबर का जो वैज्ञानिक है विडाल डीला या पाउल विडाल डीला, ये क्या कहता है कि भाई जितने भी फिजिकल लॉज हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ को गवर्न करते हैं, जब इनका अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है किसके साथ में, जितने भी लिविंग बीइंग्स यहाँ पर रहते हैं उनके साथ में जब स्टडी की जाती है तो जो कंसेप्ट निकल करके आता है उसे बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसमें कीवर्ड था बच्चों अपना इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध, कि भाई इन दोनों में अंतर संबंध होता है। तो आज की क्लास बस इतनी सी थी बच्चों, ठीक है, एक ही टॉपिक हमको समझाना था। तो
कैसी लगी आपकी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी है। एंड अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से सीधा, ठीक है। और इस जो बैच है ज्योग्राफी 12th क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए, मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी मैं चला रहा हूँ जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए वो क्लासेस होने वाली हैं। और अभी 12 तारीख तक अपन कह सकते हैं कि ऑफर है बच्चों, जो 12 तारीख आने वाली है, 12 तारीख तक हमने ऑफर रखा है। और पॉलिटिकल साइंस ये क्लासें हिंदी मीडियम के लिए भी होंगी, मतलब हम जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समझाते टाइम में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करूँ तो वो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा, बट कंटेंट दोनों लैंग्वेज में होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समझाते टाइम केवल लिखने में मैं भी हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, उतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती है। चलो, इसके अलावा जियोग्राफी, क्योंकि समझाना हमको हिंदी में ही है भाई, इंग्लिश बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी तो नहीं बोलेंगे, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम भी नहीं बोल सकते, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश HI, ठीक है। चलो, तो पॉलिटिकल साइंस की फीस 12 तारीख तक, 12 अभी अप्रैल चल रहा है ना, 12 अप्रैल तक ओनली 250 रुपये पर मंथ है। और लगातार अगर आपके 9 महीने या 10 महीने तक क्लास चलेंगी तो हर महीने आपकी फीस मात्र 250 रहेगी, अगर आप 12 तारीख तक ज्वाइन कर लेते हो तो। देन उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हो स्टूडेंट्स तो पर सब्जेक्ट की फीस हम 500 रुपये करने वाले हैं, ठीक है। 500 रुपये हम इसकी फीस कर देंगे, कुछ रीजन्स हैं उसके, उस वजह से। तो फिर पर मंथ की फीस जो होने वाली है वो 500 रुपये होने वाली है पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और जितने महीने क्लासें चलेंगी 9 महीने 10 महीने 500 रुपये ही रहेगी। ज्योग्राफी की जो भी फीस है सेम 250 रुपये पर मंथ है, इसमें भी सेम चीज़ हमने अप्लाई की है कि भाई अगर आप 12 तारीख तक ज्वाइन करते हो तो फिर क्या है कि भाई आपकी 250 ही रहेगी 9 महीने या 10 महीने तक। देन उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर आपकी फ़ीस पर सब्जेक्ट की हमने 500 रुपये कर देनी है, ठीक है, पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीधा मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये सारी की सारी क्लासेस अभी के लिए आपको मिलने वाली हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। एक अधिकतर क्लासेज आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी बच्चों, ठीक है। कुछ क्लासेज आपको लाइव मिलेंगी जो कि यूट्यूब पर ही लाइव हो पाएगी, अभी हमारे पास ऐप नहीं है बच्चों, सीधी बात तो यही है देखो। लेकिन हाँ, आने वाले 50 या 60 हाईएस्ट बोल दिया, बट ठीक है, संभावना है, पॉसिबिलिटीज 50 to 60 डेज के अंदर अंदर हम अपना ऐप लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और फिर ये सारे जितने भी टेलीग्राम वाले बच्चे हैं वो सब पहुंच जाएंगे कहाँ पर, हमारे ऐप पर, और ऐप की फीस जो अभी है वही होने वाली है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे इस बैच में साइंस की क्लासें भी चलती हैं, केमिस्ट्री की क्लासें चलती हैं 11-12 वाले बच्चों के लिए, फिजिक्स की क्लासें चलती हैं 11-12 वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स की क्लासें चलती हैं 11-12 वाले बच्चों के लिए, और 10th वाले बच्चों के लिए अगर बात करूँ मैं, हाँ, साइंस की जो क्लासेज हैं अभी 12 तारीख तक उनकी फीस सेम यही है, ठीक है, 250 रुपये, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, इन सब की बाद में बढ़ा दी जाएगी। 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए SST, साइंस और मैथ्स, ये 3 क्लासेज अभी चल रही हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा प्रचार भी कर दिया है मैंने, या ज़्यादा ही प्रचार कर दिया है, जैसा भी आपको लगा हो। तो आपका रिव्यू कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।